प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों से, ताकि और भी मजीद जादुई कहानियां आप तक पहुंच सकें। आज हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल होंगे जो ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत है, जहां दरख्त आइसक्रीम के बनते हैं, पहाड़ चॉकलेट के और बादल रोई की मिठाई के। लेकिन बच्चों, ये दुनिया एक बड़े खतरे में है। आखिर इसको कौन बचाएगा? आइए जानते हैं। ज़हरा एक नन्ही सी प्यारी बच्ची थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, सर पर 2 चाकियां बंधी रहती और चेहरे पर हमेशा तजस्सुस की झलक नजर आती। छुट्टियों में वो अपने नाना के गांव आई हुई थी। गांव बहुत ही खूबसूरत था। सब्ज खेत, नहरों की मीठी गुनगुनाहट और हवा में खुलती बैलों की खुशबू हर तरफ फैली थी। ज़हरा को सबसे ज्यादा मजा अकेले घूमने और छुपे राज ढूंढने में आता था। एक दिन खेलते खेलते इसके कदम गांव के एक कोने में जा निकले, जहां एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर बेलें लिपटी थीं और खिड़कियों पर मिट्टी जमी हुई थी। ज़हरा ने हैरानी से सोचा, ये जगह तो बड़ी पुरअसरार लगती है। शायद यहां कोई राज छुपा हो। इसने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। चरचराहट की आवाज निकली और दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा कौन रखा था। ये आम आइसक्रीम कौन नहीं था। इसके ऊपर रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे इसमें सितारे कैद हों। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। ज़हरा की आंखें चमक उठीं। वो बोली, कितना प्यारा है ये, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? इसने हिम्मत की और कौन को छुआ। जो ही इसकी उंगलियां इस पर पड़ी, जमीन जोर से हिलने लगी। फर्श के बीच एक दायरा खुला और इसमें से रोशनी की लकीर फूट पड़ी। ज़हरा चीखी, मगर रोशनी ने इसे घेर लिया और वो खींची चली गई। जब ज़हरा ने आंखें खोलीं तो हैरत से देखने लगी। वो एक नई दुनिया में खड़ी थी। सामने दरख्त थे, मगर उन पर पत्ते की जगह आइसक्रीम के रंग बरंगे स्कोप लगे थे। कुछ दरख्त स्ट्रॉबेरी के, कुछ वनीला के और कुछ पिस्ते के। आसमान पर बादल रोई की मिठाई जैसे गुलाबी और सफेद थे। परिंदे उड़ रहे थे, जिनके पर टाफी के बने थे। एक नहर बह रही थी, जिसमें दूध और शहद मिला हुआ था। ज़हरा ने एक पत्ता तोड़ा और चख लिया। मीठे जायके ने इसके होंठों पर मुस्कुराहट ला दी। वो खुश होकर बोली, ये ख्वाब नहीं हो सकता, ये दुनिया सच्ची है। अचानक हुआ में रंगीन रोशनी की लिपटें छा गईं। एक नर्म सी हंसी सुनाई दी और फिर एक जादुई परी जाहिर हुई। इसके प्रो पर छोटे छोटे आइसक्रीम के डिजाइन बने थे। वो रोशनी से बनी लगती थी और खुशबू फैलती थी, जैसे शुक्र घुल रही हो। परी ने मुस्कुरा कर कहा, खुश आमदीद ज़हरा, तुम्हें हमारी वादी ने खुद जाना है। ज़हरा ने हैरत से पूछा, मुझे? मगर क्यों? परी बोली, हमारी वादी पर एक अंधेरा छा रहा है। एक बारी ताकत है जिसे सब पिघला सा कहते हैं। वो हर चीज को पिघला देना चाहता है। सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो। परी ने एक छोटी सी चमकती हुई चाबी ज़हरा के हाथ पर रखी और कहा, ये आइसक्रीम कले का दरवाजा खोलेगी। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ सच्ची हिम्मत और दोस्ती से ही काम करेगी। ज़हरा ने चाबी को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक जमीन लरजने लगी। आसमान पर रोई के बादल काले और बोझल हो गए। एक खौफनाक आवाज गूंजी, हा हा हा, मैं पिघलासा हूं। ये वादी ज्यादा देर नहीं बचेगी। ज़हरा के कदम कांपने लगे, लेकिन आइसक्रीम परी ने इसका हाथ थामा और कहा, याद रखो ज़हरा, डरना नहीं। ये दुनिया तुम पर भरोसा करती है। ज़हरा ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ूंगी। इतने में दूध की नहर का पानी पिघलने लगा। आइसक्रीम के दरख्तों की शाखों से स्कोप टपकने लगे। परिंदे घबरा कर उड़ गए। दौर से एक सियासाया आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। ज़हरा ने चाबी को जोर से पकड़ा और बहादुरी से खड़ी हो गई। लेकिन क्या वो इस जादुई वादी को बचा पाएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए अगली किस्त में। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको ज़हरा की अगली जादुई मुहिम भी वक्त पर मिल सके। मिलते हैं अगली किस्त में। Thanks for watching.